मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ आली जनाब अब्दुल्ला ख़ान उर्फ़ बाबा जानी ख़ान साहब दुर्रानी को कि वो तशरीफ़ ले आए और मेहमान की हैसियत से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। सदर जलसा जनाब नदीम सिद्दीकी साहब, सदर महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा, एडवोकेट जनाब तहवार खान साहब, स्टेज पर तमाम तशरीफ फरमा उलमा इकराम, महाराष्ट्र और मराठवाड़े से आए हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, एक ऐसी मजलिस है जिसमें मुझे चंद अल्फाज कहने को खड़ा किया गया है। जहाँ पर एक से बढ़कर एक उलमा इकराम मौजूद हो, उस महफिल में तो मैं एक जाहिल की तरह हूँ। विधानसभा में, विधान परिषद में बोलते वक्त उतना दबाव नहीं आता जितना कि आज आता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे एडवोकेट साहब ने बात रखी, उससे पहले हमारे दूसरे एक साथी ने एक बात रखी, और ये बात सही है कि आज मुल्क एक बहुत तारीखी दौर से गुजर रहा है। हम सियासी मैदान में भी इस बात को महसूस करते हैं, और जब ज़मीनी हकीकत कि हमारे नेताओं के साथ बैठ के जब बातचीत करते हैं तो उस वक्त भी बात को महसूस करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मुसलमानों का थोड़ा जवाल का दौर है। ये हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हम मीडिया के ज़रिए से इस बात को महसूस करते हैं कि दुनिया के हालात भी बहुत ख़राब हमारे को मुस्लिम ममालिक में भी नज़र आते हैं। अभी सच में तो जमीयत का जो काम है, ये बहुत उम्दा और अच्छा काम मुझे 10-15 साल से, जब से हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में जो बिला वजह मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जाता, उसकी पैरवी करना और उन लोगों को छुड़ाना और पूरा खर्च उनका बर्दाश्त करना, ये काबिल तारीफ और काबिल मुबारकबाद है। बगैर फीस के वकील का लड़ना, ये भी मैं वकील साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपको दुनिया में अजर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला जरूर आपको अजर देने वाला। एक केस के सिलसिले में मैं वकील साहब का बहुत दाम है, मैं खाली इशारों में वकील साहब को बता दूंगा कि हमारे पार्टी के वो राज्यसभा के रुकन थे। एक केस के सिलसिले में मैं जो लोग मराठवाड़े से ही थे उनसे मिला, तो उन्होंने इतनी बड़ी फीस की मांगनी करे थे कि भाई वहां वो ऑफिस छोड़ के चले गए। मेरा बोलने का मतलब है कि इस दौर के अंदर भी और सियासत हर मुद्दे पे इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से उनको सताया जाता है, इसकी कोशिश एक एक चीज निकाली जाती है और उसके ऊपर फोकस करके इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान का किस तरीके से बंटवारा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जैसा कि आज अभी हम देख रहे कि हिजाब का मसला अभी चर्चे में है। ऐसे मसाइल को पैदा करके इस मुल्क के अंदर
किस तरीके से हमको टार्चर किया जा सकता, परेशान किया जा सकता और किस तरीके से हमको हिंदुओं के वोट एक जगह करके हमको कैसी कामयाबी मिल सकती, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरी मुल्क में तो वोटों की कीमत है। और मैं तो विधान परिषद में और विधानसभा में भी ये बात को वाज़ेह तौर पे कई मरतबा कह चुका हूं कि हिंदू और मुसलमान की कौन सा मैदान है जहां पर स्पर्धा है, बतलाइए कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद 12% से 15% है। इस मुल्क में 10,000 IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उसमें सिर्फ 113 मुसलमान हैं। इस मुल्क आजाद हुआ जब से आज तक 544 खासदार में से 544 MP में से 36 से ज्यादा नहीं आए, आज 27 है। महाराष्ट्र के असेंबली में कभी 16 से ज्यादा MLA मुसलमान चुन के नहीं आए, जो मुख्तलिफ पार्टियों से, जो आपके 9 और 10 पे है। विधान परिषद में आप लोगों की दुआओं से मैं अकेला ही हूँ। मुसलमानों का एग्रीकल्चर लैंड 6% है, 6% है खेती की जमीन। क्या ऐसा कौन सा मैदान है जिससे हिंदू को रुकावट हो रही है और मुसलमान आगे बढ़ रहा है? कोई भी मैदान नहीं है। हमारे को वक्फ बोर्ड का, जब अभी मैं मेंबर नहीं हूं वक्फ बोर्ड का, जब था तो हमारे को एक CO की जरूरत पड़ी। पूरे महाराष्ट्र में एडिशनल कलेक्टर रैंक का एक ऑफिसर नहीं, और अल्लाह के फजल से आज भी नहीं। तो आज पूरे मराठवाड़े में एक आधा मुसलमान तहसीलदार भी नहीं है। मेरे को तो नहीं दिखा आज। एक थे तड़वी साहब, वो रिटायर हो गए। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये है इसके पीछे कि हम कहीं भी कौन सा ही ऐसा मुकाम नहीं है जहां पर हमारी और उनकी स्पर्धा है, जहां पर हमारा और उनका मुकाबला है। लेकिन बिला वजह हमारे को बहु बनाया जाता, हमारे को एक टारगेट किया जा रहा है। और मैं हमारे पार्टी के नेताओं से भी ये बात कह चुका हूं कि आप भी खुलकर हमारी बात कीजिए, हकीकत को बतलाइए। सिर्फ सेकुलरिज्म बोलने के वास्ते नहीं है, जबकि मैं मेरे लोगों की बात करूंगा उससे बेहतर आपने हमारे लोगों की बात करे तो उसका ज्यादा असर होगा। तो ऐसे हालात से मुल्क दो चार है। अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क कर दिया, तो ये क्या है? और आज हम देख रहे हैं फिरौनियत आ गई। और हम मुताला अगर पुराना करते हुए, किताबें पढ़ते हुए, मैं भी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, थोड़ा ही पढ़ता हूँ, डबल पढ़ता हूँ। तो कैसे हालात में, कितने जुल्म सितम में लोगों ने इस्लाम और दीन का झंडा हाथ में कायम रखे। आज तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए, लेकिन हमको एक अच्छे नागरिक जागरूक रहना चाहिए। मुल्क और दुनिया के क्या हालात है उससे बाखबर रहना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे मुसलमानों के ताल्लुक से इस मुल्क में बनाए जा रहे हैं कि एक शायर का शेर है, ये हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मुझे मालूम नहीं था कि यहां मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। लेकिन जितना मेरे को अल्लाह ताला ने समझ दिया, जितना बोलना था मैं उतना बोल चुका हूं। और पहली बार है कि बड़े बड़े उलमा इकराम के बीच में चंद कलमात मुझे
बोलने का यहाँ पर मौका मिला। मैं कमेटी का जमीयतुल उलमा मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग इस पात्री शहर में बड़ी तादाद में बाहर से आए हैं। हमारे पात्री के जिम्मेदार खमरुद्दीन साहब और हमारे बाजू के हैं, गोदावरी नदी पार करने के बाद से पातुर शरीफ के मौलाना लतीफ़ सिद्दीकी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पात्री को यहाँ पर आज के जलसे के लिए चुना। और हमारे पात्री के तमाम जिम्मेदारों ने भी यहाँ पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जो मेहनत की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।